Hello, Competitive Outlook family. I hope you all are doing very well. Here we are with the next set of important MCQs on current affairs of January 2024. So let us proceed. Question number 1 is China claims which region or country as its sacred territory. तो चाइना किस रीजन को या किस कंट्री को क्लेम करता है अपनी सैक्रेड टेरिटरी. तो ऑप्शन ए इज तिब्बत, ऑप्शन बी इज हांगकांग, ऑप्शन सी इज ताइवान एंड ऑप्शन डी इज मैकाओ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ताइवान. तो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने न्यू ईयर स्पीच में डिक्लेयर किया कि चाइना का ताइवान को रीयूनिफिकेशन करना इनएविटेबल है, मतलब इसको किसी भी सिचुएशन में अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसको रीयूनिफिकेशन करना ही पड़ेगा. तो बीजिंग ने असर्ट किया है कि ताइवान जो है ये इसकी सेक्रेट टेरिटरी है. Question number 2 is which country has recently filed a case against Israel at the International Court of Justice accusing it of genocide. तो पूछा गया है किस मुल्क ने हाल ही में एक केस फाइल किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ, जिसमें इसराइल को एक्यूज़ किया गया है जिनोसाइड का. तो ऑप्शन ए इज़ इजिप्ट, ऑप्शन बी इज़ कतर, ऑप्शन सी इज़ ईरान, ऑप्शन डी इज़ साउथ अफ्रीका. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अर्ज किया है कि इसराइल को डिक्लेयर किया जाए कि इसने 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन की ओब्लिगेशंस को ब्रीच किया गया है. और ये उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अर्ज किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जब इसराइल ने गजा पे बम्बिंग की. तो साउथ अफ्रीका हिस्टोरिकली देखा गया है सिंपैथेटिक एटीट्यूड इसका रहा फ़लस्तीन की ओर, क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी अपार्थाइड का काफ़ी एक्सपीरियंस है. लेकिन बड़े सारे ममालिक जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं उन्होंने देखा गया है कि उन्होंने इसराइल की ओर सॉफ्ट स्टैंड लिया हुआ है बड़े सारे सालों से. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FMR as mentioned in the news regarding India's border with Myanmar. पूछा गया है FMR की फुल फॉर्म क्या है, जैसे न्यूज़ में मेंशन किया गया है, और ये न्यूज़ जो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर्स के रिलेटेड है. ऑप्शन ए इज़ फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, ऑप्शन बी इज़ फ्री मेडिकल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी इज़ फॉरेन मिलिट्री रिलेशंस एंड ऑप्शन डी इज़ फ्री मोमेंट regime. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फ्री मोमेंट regime. तो FMR स्टैंड्स फॉर फ्री मोमेंट regime, जो ऑपरेशनल है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर्स के दरमियान. इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अलो किया है जो बॉर्डर के आसपास रहती है कि वो फ्रीली मूवमेंट कर सकती है 16 किलोमीटर बॉर्डर के दोनों साइड बगैर किसी वीज़ा के. क्वेश्चन नंबर 4 इज On the bank of which river the West Bengal government plans to develop a tea park. तो पूछा गया है किस दरिया के किनारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान कर रही है टी पार्क डेवलप करने की. ऑप्शन ए इज़ गंगा, ऑप्शन बी इज़ हुगली, ऑप्शन सी इज़ अंजाना, ऑप्शन डी इज़ कालिंदी. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ हुगली. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो वो प्लान कर रही है टी पार्क डेवलप करने की, जिसका एरिया 10 से 12 एकड़ होगा, और ये टी पार्क डेवलप की जाएगी हुगली रिवर के किनारे कोलकाता में. इसका एम जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी को डेवलप करना, जिसकी इंस्पायरेशन इन्होंने दुबई के मॉडल से ली है, जहां पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मिडिल ईस्ट विजिट के दौरान ऑब्जर्व किया. क्वेश्चन नंबर 5 इज What is the purpose of the Bharat Park to be set up in the United Arab Emirates as announced by government recently? तो भारत पाक का पर्पस क्या है जो यूनाइटेड अरब अमारात में सेट किया जाएगा, जिसका ऐलान हाल ही में गवर्नमेंट ने किया है. ठीक, तो भारत पाक का पर्पस क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ प्रमोट टूरिज्म, ऑप्शन बी इज़ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी इज़ कल्चरल एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी इज़ फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स. तो भारत पाक जो एक प्रोजेक्ट है जिसको अनाउंस किया गया
इंडिया के कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, और इसकी जो एम है या इसकी जो इंटेंशन है, फैसिलिटेट करना है ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स इन द यूनाइटेड अरब अमारात। ठीक, तो यूनाइटेड अरब अमारात में इंडियन गुड्स की ट्रेड को फैसिलिटेट करना भारत पार्क का जो है मिशन होगा या एम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज Orca that was recently delivered by Boeing to the US Navy is what kind of vehicle? तो पूछा गया है Orca जो हाल ही में बोइंग ने यूएस नेवी को डिलीवर की, तो ये किस किस्म की व्हीकल है? ऑप्शन ए इज मैनेड सबमरीन, ऑप्शन बी इज एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑप्शन सी इज अनक्रीव्ड अंडरसी व्हीकल, ऑप्शन डी इज सरफेस कॉम्बैट शिप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अनक्रीव्ड अंडरसी व्हीकल। तो ओरका जो रिसेंटली बोइंग ने डिलीवर किया यूएस नेवी को, ये एक एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रीव्ड अंडरसी व्हीकल है। तो ये ऑटोनॉमस सबमरीन है जिसको डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रिटिकल मिशन को परफॉर्म करने के लिए और अंडरसी मैरीटाइम डोमिनेशन को अचीव करने के लिए। खासकर जो आजकल देखा गया है चेंजिंग एनवायरनमेंट और कंटेस्टेड वाटर्स देखे गए हैं, तो इसको परफॉर्म करने के लिए या इसको अचीव करने के लिए ये डेवलप किया गया है, मैरीटाइम डोमिनेंस अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द इन्वायरमेंटल लेबल अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए इज वृक्षा, ऑप्शन बी इज हैरत, ऑप्शन सी इज प्रमाण, ऑप्शन डी इज वनीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रमाण। तो ब्रांड नेम जो इन्वायरमेंटल लेबल का प्रोवाइड किया गया है इंडियन फॉरेस्ट और वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के द्वारा हाल ही में, जिसको लॉन्च किया गया इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा, इसका नाम जो है प्रमाण है। तो ये लेबल डिज़ाइन किया